बच्चों, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल इजी नीट पे। आज हम इस क्लास में ये आज की हमारी दूसरी क्लास है। इसमें हम बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन का PYQ देखेंगे। ठीक है, ये पूरी PYQ सेशन होगा। चलिए शुरू करते हैं। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, चाहो तो शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। चलो, थोड़ा सा जो सीक्वेंस है क्वेश्चन का वो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं। टोटल हमारे पास 53 या 60 के आसपास क्वेश्चन है। ठीक है, मुझे पूरी तरह से याद नहीं कितना क्वेश्चन है, लेकिन 50 to 60 क्वेश्चन हमारे पास है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। 44 से ही स्टार्ट करते हैं। ये पहले है हमारे पास। चलो, द मैक्सिमम नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग ट्रांसजेनिक एनिमल्स इज, अब क्या था, माइस था ना। माइस देख लो, माइस कहाँ पर है। ऑप्शन बी पे माइस है। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट A to D अबाउट द सर्टेन और टू ऑफ देम। क्या पूछा है, क्या क्या पूछा है? मिस्टेक्स यानी कि इनकरेक्ट पूछा है ना। ठीक है, चलो, मिस्टेक्स इन टू ऑफ देम। ठीक, चलो इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं क्वेश्चन को। ये देखो, द फर्स्ट ट्रांसजेनिक बाफेलो रोजी। ए तो गड़बड़ है। देखो ए किस में है, ए है, ए पे ऑप्शन सी पे ए है, ऑप्शन डी पे ए है। तो फिर हमें यह जो है सी और बी, डी को देखने की ज़रूरत नहीं है, सी को देखो। रेस्ट्रिक्शन सॉरी डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग इन इज वन ऑफ द स्टेप ऑफ RDNA टेक्नोलॉजी। और बी क्या है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आर यूज्ड इन आइसोलेशन ऑफ DNA फ्रॉम अदर मैक्रोमोलिक्यूल्स। डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग जो होता है वो RDA टेक्नोलॉजी का स्टेप होता है। ये तो सही है। तो फिर हमारा जो गलत हो जाएगा वो बी होगा, यानी कि हमारा आंसर जो आएगा वो डी आ जाएगा। ठीक है, चलो ऊपर उठाते हैं थोड़ा सा। जेनेटिक इंजीनियरिंग हैज़ बीन सक्सेसफुली यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग transgenic mice for testing safety of polio vaccine before use in humans। सही तो यही लग रहा है, लेकिन बाकी भी देख लेते हैं। ट्रांसजेनिक मॉड्यूल्स फॉर नहीं, ट्रांसजेनिक मॉड ऐसा कोई बात नहीं। ट्रांसजेनिक काउ रोजी विच प्रोड्यूस हाई फैट मिल्क मेकिंग, नहीं। एनिमल्स लाइक बफेलो फ्रॉम वर्क दे हैव नहीं। ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो दूसरा देखते हैं। प्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन प्रोटीन इन बैक्टीरिया बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग इज पॉसिबल बिकॉज, ये क्यों पॉसिबल है? Human chromosome can predict in bacterial cell. The mechanism of gene regulation is identical in human and bacteria। नहीं, ऑप्शन ए और बी से तो कोई मतलब ही नहीं है। Bacterial cell can carry out the RNA splicing अच्छा, RNA splicing reactions। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। The genetic code is, हाँ, जेनेटिक कोड जो होता है वो यूनिवर्सल होता है, ये याद रखना। ठीक है, जो जेनेटिक कोड होता है वो यूनिवर्सल होता है। तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर ऑप्शन डी। ठीक है, चलो बड़ा करते हैं। बड़ा ऐसा बड़ा करना ताकि दिखे हमको ना। बड़ा करना तो पड़ेगा, नहीं तो दिखेगा कैसे। चलो क्वेश्चन नंबर आ जाता है 35 पे। देखते हैं क्या कहता है ये। Which one of the following vectors is used to replace the defective gene in gene therapy? रेट्रोवायरस कहाँ पर है? ऑप्शन पे क्या क्या दिया है पहले वो देख ले। एडिनो, ओ ये देखो, एडिनो वायरस तो दिया है, तो इसका ये आंसर यही हो जाएगा। RI प्लाज्मिन, टी एल प्लाज्मिन, कॉस्मेटिक। ठीक है, चलो। द फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी वॉज गिवन टू ट्रीटिंग एडिनोसिन डायमिनेज। देख लो कहाँ पर है एडिनोसिन डायमिनेज, ऑप्शन डी पे है। इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन होगा आंसर डी। ठीक है, चलो। Which one of the following is now being commercially produced by biological क्या लिखा है, बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसीड्यूर्स? निकोटीन, क्विनाइन, मॉर्फिन, इंसुलिन। इंसुलिन ऑब्वियसली, ह्यूमिलिन, जिसे हम ह्यूमुलिन कहते हैं। चलो,
ह्यूमुलिन कहते नहीं, ह्यूमुलिन कह सकते हैं, ठीक। दी जेनेटिक डिफेक्ट एडिनोसिन डायनेमिस ADA deficiency may cured permanently by administering adenosine deaminase नहीं introducing bone marrow cells producing ADA क्या लिखा है producing ADA into cells एम्ब्रियोनिक स्टेज। हाँ करेक्ट तो यही लग रहा है, फिर भी देख लेते हैं। एंजाइम रिप्लेसमेंट नहीं, क्या पूछा है? एंजाइम रिप्लेसमेंट थ्योरी तो भी सही है। क्या पूछा है? डेफिशिएंसी में भी क्योर परमानेंटली पूछा है, परमानेंटली पूछा है तो यही हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। बोन मैरो जो बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन होता है उससे परमानेंट क्योर होता है, और जो एंजाइम रिप्लेसमेंट थ्योरी है वो रिप्लेस करना पड़ता है बार बार, ठीक है। चलो, Human insulin is being commercially produced from transgenic species of E. coli. E. coli कहाँ पर है? एस्चेरिचिया है, ऑप्शन सी। ELISA is used to detect virus when the key target is, जो ELISA होता है वो डिटेक्ट करता है, उसका जो की टारगेट होता है क्या होता है? ऑप्शन देखते हैं। alkaline phosphate catalase DNA and RNA। ये क्या लिखा है पहले पढ़ना पड़ेगा ठीक से, क्या लिखा क्या है? अल्कालाइन, हाँ अल्कालाइन फॉस्फेट यही होगा आंसर, यानी कि हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा अल्कालाइन फॉस्फेट, ठीक है। चलो, मैक्सिमम एप्लीकेशन ऑफ एनिमल सेल कल्चर टेक्नोलॉजी टुडे इज द प्रोडक्शन ऑफ, जो मैक्सिमम जो होता है उसका प्रोडक्शन क्या होता है? एप्लीकेशन ऑफ एनिमल सेल कल्चर टेक्नोलॉजी टुडे इज प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन, वैक्सीन, इंटरफेरेंस एडिबल प्रोटीन्स, वैक्सीन के लिए होता है। चलो, और भी है क्वेश्चन। द टर्म ह्यूमुलिन इज यूज्ड फॉर ह्यूमन इंसुलिन, ये देखो ऑप्शन सी, ह्यूमन इंसुलिन। अच्छा এটা কি আছে, पहले पढ़ना पड़ेगा ना। मैं अगले दिन से जो क्वेश्चन है ना वो एक पेज में एक क्वेश्चन लेकर आऊँगा, ठीक है। हाइब्रिडोमा सेल्स आर, जो हाइब्रिडोमा होता है, हाइब्रिडोमा सेल्स क्या होते हैं? द सेल्स हैविंग ऑन्कोजिन्स प्रोडक्ट और स्पोर फॉर्मेशन इन बैक्टीरिया, नर्वस सेल्स ऑफ फ्रॉग, हाइब्रिड सेल रिजल्टिंग फ्रॉम मायोलोमा सेल्स। हाँ, जो हाइब्रिड सेल्स होते हैं जो रिजल्टिंग फ्रॉम मायोलोमा सेल्स जो होते हैं उसे हम हाइब्रिडोमा कहते हैं, ठीक है। चलो, ये देखते हैं, पहले अच्छे से बड़ा करते हैं फिर दिखेंगे। क्वेश्चन करने के लिए अच्छे से उसे पढ़ना भी ज़रूरी होता है ना बच्चों। चलो, गोल्डन राइस देख लो ना, कहाँ पर विटामिन ए के बारे में बात किया गया है? विटामिन ए, ये देखो ऑप्शन डी। गोल्डन राइस के लिए तो सब लिखा ही गया है विटामिन ए एनसीईआरटी में, तो उसके अलावा कोई पूछेगा भी नहीं। चलो, फास्ट ट्रांसजेनिक क्रॉप कौन सा था? फास्ट ट्रांसजेनिक क्रॉप कौन सा था? टोबैको था। कॉटन मत कर देना, बीटी कॉटन जो आप पढ़ते हो ना हमेशा, ये बीटी कॉटन तो करते भी हुई हो और ये बच्चे गलती भी करते हैं, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉटन मत करना, समझे? जो कॉटन है मत करना, बार बार क्रॉस करके इसीलिए दिखा रहा हूँ कि आप गलती ना करो, ठीक है। इसका आंसर टोबैको होगा। चलो, अब ये देखते, ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टेड है। बीटी कॉटन, एडिनोसिन डायमिनेज डेफिशिएंसी, आरएनएआई, पीसीआर, जो रिसेंट जो साल जो ईयर्स है ना, रिसेंट ईयर्स में ये जो कॉलम मैचिंग टाइप जो क्वेश्चंस होते हैं ये थोड़े ज़्यादा आ रहे हैं, और 21 साल में 2-4 क्वेश्चन थे जो एसर्शन, रीजन और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस थे, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 जैसे रहते हैं। लेकिन 2022 में जब देखा गया तो एसर्शन, रीजन और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ही ज़्यादा आ गए थे। लगभग करीब स्टूडेंट्स को 50 से 1 घंटे के आसपास वो क्वेश्चन सॉल्व करने में लग गया था, ठीक है। तो देखते हैं, ये क्वेश्चन देखते हैं।
आप ऐसे पढ़ना, मेरे नोट्स को ऐसे पढ़ना ताकि वो सारे आपको अच्छे से याद हो जाए, ठीक है। ऑप्शन देखने की ज़रूरत ना पड़े, आप खुद ही उसे टिक कर सकें, ठीक है। बीटी कॉटन क्या क्या है? जीन थेरेपी, सेलुलर डिफेंस, डिटेक्शन ऑफ HIV, बैसिलस thuringiensis। ए का चार एक ही ऑप्शन में है, तो यही आंसर होगा। फिर भी देख लेते हैं, बी का एक एडिनोसिन डायमिनेज डेफिशिएंसी, जीन थेरेपी, ठीक है। सी का 2 RNAi, सेलुलर डिफेंस, ये भी ठीक है। PCH जो है, यानी कि डी का 3 जो है PCR, डिटेक्टिव HIV, हाँ ठीक है। चलो यही ऑप्शन है, फिर भी एक बार कॉन्फर्मेशन के लिए देख लेना पड़ता है, ठीक है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट है जो करेक्ट नहीं है? दी इन मैन इंसुलिन, इन ह्यूमन इंसुलिन इज सिंथेसाइज्ड एज प्रो इंसुलिन, ठीक है, करेक्ट है। द प्रो इंसुलिन हैज एक्स्ट्रा पेप्टाइड कॉल्ड सी पेप्टाइड, ठीक है। द फंक्शनल यूनियन इंसुलिन हैज A and B चेन्स लिंक टुगेदर हाइड्रोजन, नहीं, डाइसल्फाइड बॉन्ड। चलो ऑप्शन सी होगा, जो गलत पूछा ना, ऑप्शन सी होगा। चलो रुको 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 रुक जाओ। चलो अब करेक्ट हो। घबरा गया था मैं, क्या हो गया ये? विच काइंड ऑफ थेरेपी, ये क्या आ गया? ये क्या चीज़ है? ये क्या है, क्यों है ये? क्या हो रहा है यार? अब ये देखो, मतलब क्या बोलूँ मैं अभी, छोड़ो छोड़ो ये सब। Which kind of therapy was given to 1994 at 4 years old with adenosine deaminase deficiency? जीन थेरेपी कहाँ पर है? ये देखो ऑप्शन ए पे है, जीन थेरेपी दिया गया था। चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इतना वक्त नहीं है हमारे पास, जल्दी करना पड़ेगा। दी टू पॉलीपेप्टाइड ऑफ ह्यूमन इंसुलिन लिंक्ड टू डाइसल्फाइड बॉन्ड कहाँ पर है? डाइसल्फाइड, ये देखो ऑप्शन बी पे है, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। चलो, द फर्स्ट ह्यूमन हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी इज इंसुलिन था, इंसुलिन कहाँ पर है? ऑप्शन ए पे है। चलो ऑप्शन ए, दूसरा पेज में बड़ा करते हैं और फटाफट करते हैं इसे। आधा घंटे भी नहीं लगना चाहिए, लेकिन क्या करें। The bacterium Bacillus thuringiensis is widely used in the बड़ा करना पड़ेगा, हाँ, in the contemporary biology as insecticide agent for production of dairy products, source of insecticidal enzyme, इंसिडेंट ऑफ इंसेक्टिसाइड के तौर पर यूज़ होता है, ठीक है। चलो, व्हाट इज एंटीसेंस टेक्नोलॉजी? ये जो हमारा NCERT है, वहाँ पर सेंस और एंटीसेंस एंटीजन के बारे में वहाँ पर RNA इंटरफ्रेंस के वहाँ पर लिखा गया है, ठीक है। देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है। When a piece of RNA that is complementary in sequence is used to stop expression of specific gene, हाँ यही करेक्ट होगा, यही ऑप्शन करेक्ट हो रहा है, NCERT पे लिखा हुआ है, देख लेना। चलो, ट्राई वन क्या लिखा है? obtained from Bacillus thuringiensis are effected against insects, इंसेक्ट होता है ना, इंसेक्ट होता है, क्या क्या है? निमाटोड्स है, मॉस्क्विटोज है, बॉल वर्म्स है, फ्लाइज है, लेकिन यहाँ पर तो कुछ बात नहीं किया गया है। क्राई वन AB या क्राई वन AC, इसके ये तरह के तो कुछ नहीं बताया है यहाँ पर। होता तो क्राई वन जो है वो तो बॉल वर्म्स पे भी इफेक्ट करता है, मॉस्क्विटोज भी इफेक्ट करता है, फ्लाइज पर भी करता है, बीटल्स पर भी करता है, लेकिन स्पेसिफिकली तो कुछ नहीं बताया गया है। अगर कुछ बताया नहीं गया होगा तो सिर्फ आप बॉल वर्म टिक करना, ठीक है, ये सबसे कॉमन होता है, बॉल वर्म को टिक करना, ठीक है, बॉल वर्म। चलो,
ए ट्रांसजेनिक फूड क्रॉप विच मे हेल्प इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन ए होता है, विटामिन ए नहीं है, गोल्डन राइस है, गोल्डन राइस से वो पाया जाता है, तो गोल्डन राइस हो जाएगा इसका आंसर। चलो थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। मेन ऑब्जेक्टिव of production or use of herbicide resistant GM crop is to encourage eco-friendly herbicides, reduce herbicide accumulation in food articles for health safety। ऑप्शन बी तो करेक्ट लग रहा है मुझे, फिर भी पढ़ते हैं। climate weeds from the field without the use of manual labor, ठीक है। एलिमिनेट वीड्स फ्रॉम द फील्ड विदाउट द यूज ऑफ हर्बिसाइड, नहीं ऑप्शन डी और ए के बारे में तो कुछ नहीं है। रिड्यूस हर्बिसाइड एक्यूमुलेशन इन फूड आर्टिकल्स, नहीं ऐसा कोई बात नहीं है। सी भी पढ़ते हुए क्लाइमेट वीड्स फ्रॉम द फील्ड विदाउट द यूज ऑफ मैनुअल लेबर, हाँ यही सही है, ऑप्शन सी सही होगा, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, ठीक है। चलो गोल्डन राइस है तो विटामिन ए उसके साथ रहेगा, ऑप्शन में देख लो विटामिन ए कहाँ पर है, विटामिन ए है ऑप्शन बी का, आंसर ऑप्शन बी होगा, ठीक है। चलो बैसिलस thuringiensis यानी कि बीटी स्ट्रेन्स हैव बीन यूज्ड फॉर डिजाइनिंग नोवेल बायो फर्टिलाइजर, बायो मेटोलॉजिकल टेक्निक, बायो मिनरलाइजेशन प्रोसेस, बायो इंसेक्टिसाइडल प्लांट्स, पूछने की कोई बात ही नहीं है। चलो दूसरा पेज में देखते हैं। क्या है ये इतना बड़ा क्वेश्चन। Bacillus thuringiensis forms protein crystals which contain insecticidal protein. The protein binds with epithelial cell of midgut of the insect pest, ultimately killing it। सही तो यही हो जा रहा है। It फिर भी देखते हैं। Is coated by soil, नहीं ऐसा कोई several including cry, नहीं। Is activated by the alkaline pH होता है, acidic नहीं। Does not kill, नहीं, ऑप्शन नहीं करेक्ट हो जा रहा है। चलो Silencing of mRNA has been used to producing transgenic plant resistant to nematodes, यानी कि मेलिग्डोनिया इनकॉग्नेसिया। देख लो मेलिग्डोनिया नहीं, नीमाटोड्स दिया है तो सिर्फ नीमाटोड्स ही होगा। चलो क्या पूछा है। जेनेटिकली मॉडिफाइड ब्रिंजल इन इंडिया हैज़ बीन डेवलप्ड फॉर, किसके कारण डेवलप किया गया था, जो होता है इंसेक्ट रेजिस्टेंट, और जीएम प्लांट है तो इंसेक्ट रेजिस्टेंट ही होगा ना। चलो सम ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बीटी कॉटन, बीटी कॉटन का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक देखा जाता है। लॉन्ग फाइबर एंड रेजिस्टेंट टू एफिड्स, नहीं। मीडियम यील्ड, लॉन्ग फाइबर एंड रेजिस्टेंट टू बीटल पेस्ट, नहीं। हाई यील्ड एंड प्रोडक्शन ऑफ टॉक्सिन प्रोटीन क्रिस्टल्स व्हिच किल्स द डिप्टेंट पेस्ट, ऐसे कोई बात नहीं। हाई यील्ड एंड रेजिस्टेंट टू बॉलवर्म्स, हाँ ये करेक्ट है। मोस्ट कॉमन बॉलवर्म होता है ना, याद रखना। ऑप्शन हमारे पास आ जाएगा डी। चलो An improved variety of transgenic basmati rice does not require chemical fertilizer and growth hormones, gives high yield and rich in vitamin A, is complementary resistant to all insect pests and diseases of paddy, gives high yield but has no characteristic aroma। ऑप्शन सी डी तो मुझे गलत लग रहा है। ए को और बी को एक बार पढ़ते हैं। डज नॉट रिक्वायर केमिकल फर्टिलाइजर एंड ग्रोथ हार्मोन, नहीं। ग्रोथ हार्मोन तो लगेगा ही ना, केमिकल फर्टिलाइजर अगर ना भी लगे तो ग्रोथ हार्मोन तो लगेगा। इसका जो आंसर हो जाएगा, फिर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। थोड़ा मेंटल एबिलिटी जैसा क्वेश्चन है बट सही है। चलो व्हाट इज ट्रू अबाउट बीटी टॉक्सिन, बीटी टॉक्सिन के लिए कौन सा है जो ट्रू है। बीटी प्रोटीन एग्जिस्ट एंड एक्टिव टॉक्सिन इन द वेसिकल्स, ये तो गलत है। ऑप्शन बी क्या है, दी एक्टिवेटेड टॉक्सिन, जो टॉक्सिन होता है एंटर्स दी ओवेरीज, नहीं ऐसा कोई बात नहीं। दी कॉन्सेंट्रेटेड बैसिलस एज एंटीटॉक्सिन, ऐसा कोई बात नहीं। दी इनएक्टिव प्रोटोटॉक्सिन गेट्स कन्वर्टेड इनटू एक्टिव फॉर्म इन द पेस्ट, हाँ ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। हमारा जो करेक्ट होगा ऑप्शन डी होगा, ठीक है। चलो
देखते हैं ये क्या कहते हैं। द क्रॉप्स इंजीनियर्ड फॉर ग्लाइकोफॉस्फेट आर रेजिस्टेंट एंड टॉलरेंट। किसके यार टॉलरेंट होता है? इंसेक्ट, फंगी, हर्बिसाइड्स, बैक्टीरिया। हर्बिसाइड्स। चलो, which of the following bt crops is being grown in India by farmers? Cotton। चलो, RNA interference involves। RNA interference क्या क्या involve होता है? synthesis of cDNA RNA using reserve transcriptase, silencing of specific mRNA due to the complementary। yes करेक्ट, तो ही है। साइलेंसिंग ऑफ mRNA होता है ना। इंटरफेरेंस RNA सिंथेसिस नहीं, सिंथेसिस ऑफ mRNA फ्रॉम DNA, ऐसा कोई बात नहीं। चलो, कंजप्शन ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फूड कैन प्रिवेंट ब्लाइंडनेस एसोसिएशन विद विटामिन ए। गोल्डन राइस के अलावा कुछ कोई हो सकता है क्या? ये देखो गोल्डन राइस ऑप्शन सी पे है। चलो, देख रहे हैं गोल्डन राइस कितने इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे से ये टॉपिक को याद रखना, ठीक है। गोल्डन राइस का tobacco plant resistance to a nematode have been developed in the introduction of DNA which produces। क्या जो होता है, क्या प्रोड्यूस करता है? बोथ सेंस एंड यस, बोथ सेंस एंड एंटीसेंस RNA। एनसीईआरटी का कॉपी है ये, एनसीईआरटी का ही लाइन है, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ RNA इंटरफेरेंस हैज बीन यूज्ड इन द डेवलपमेंट ऑफ प्लांट रेजिस्टेंस टू निमाटोड्स है। निमाटोड, यस, ऑप्शन ए पे निमाटोड्स है। निमाटोड्स जो मैलिग्नोनिया इनकोग्नेसिया होता है उसको रेजिस्ट करने के लिए, ठीक है। चलो, अब दूसरा देख लेते हैं। सेशन बस ख़त्म होने वाला है और एक पेज है इसके अलावा, जल्दी से करते हैं और ख़त्म करते हैं। कितना वक्त हो गया? 21 मिनट होगा। चलो जल्दी से। बीटी कॉटन वेराइटी हैज़ डेवलप्ड बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ टॉक्सिन इन बैसिलस thuringiensis। बीटी इज रेजिस्टेंट टू इंसेक्ट पेस्ट। ये क्या है? इंसेक्ट पेस्ट। चलो, यहाँ और पूछा है व्हाट triggers activation of prototoxin to active toxin bacillus thuringiensis in volume। acidic pH of yes, acidic pH stomach। टेम्परेचर तो नहीं है, मॉइस्ट सरफेस नहीं है, अल्कलाइन नहीं, एसिड गलत कर दिया। एसिडिक पीएच ऑफ गट, हड़बड़ी में गलती हो गया। एसिडिक पीएच होता है, एसिडिक, सॉरी, अल्कलाइन पीएच होता है, अल्कलाइन पीएच होता है, याद रखना। जो गट का जो पीएच होता है वो हमेशा अल्कलाइन होता है, ठीक है। अल्कलाइन पीएच ऑफ गट। ये लो कैसे शुरू हुआ? चलो, अब आ जाता है तीसरा क्वेश्चन पे। Which of the following is true for golden rice? गोल्डन राइस के बारे में कौन सा ट्रू है? दी विटामिन ए एनरिच्ड विद जीन फ्रॉम डेफोडिल। ये देखो, जहाँ पर भी विटामिन ए लिखा रहेगा गोल्डन राइस का ऑप्शन पे समझाना वही करेक्ट होगा, ठीक है। चलो, और ये याद रखनी है, जो डेफोडिल जो लिखा है ना, डेफोडिल जो जीन है इससे लिया गया है, ठीक है। क्या याद रखना, ये जो जीन है डेफोडिल उससे लिया गया है, ठीक है। डेफोडिल जीन से लिया गया है, इसे याद रखना। RNA आई डबल स्टैंडर्ड RNA होता है, डबल स्टैंडर्ड RNA ऑप्शन ए पे ही है। चलो, थोड़ा ऊपर उठाते हैं। Which part of the tobacco plant is infected? रूट कहाँ पर है? रूट कहाँ पर? ऑप्शन बी पे है रूट, आंसर रूट हो जाएगा। गोल्डन राइस में यानी कि विटामिन ए के बारे में, और ये देखो ऑप्शन पे विटामिन ए ही पूछा है। देख रहे हो, ये जो निमाटोड है और जीन थेरेपी है और ये जो गोल्डन राइस है, ये तीनों चीज़ें ही इस चैप्टर में से मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर कहाँ है? आंसर रुको, आंसर तो दिख नहीं रहा। चलो, अगर फिर पीछे मिलता है तो बता देंगे, ठीक है। चलो, ये हमारा आखिरी पेज है, बस इसके बाद ख़त्म। आप लोगों का फिर बचा रह जाएगा सिर्फ प्लान किंगडम का PYQ सेशन, ठीक है। हो सकता है वो भी मैं आज डाल दूँ, ठीक है। चलो, इन ट्रांसजेनिक्स एक्सप्रेशन ऑफ ट्रांसजेनिक इन टारगेट टिश्यू इज डिटरमाइंड बाय। किससे जो होता है वो किससे डिटरमाइंड होता है? एनहेंसर, प्रोमोटर, रिपोर्टर होगा। The transgenic animals are those who have foreign RNA in its cell, foreign DNA in some cell, foreign DNA
इन इट्स सेल्फ, फॉरेन डीएनए इन इट्स सेल्फ, याद रखना, ठीक है। चलो, थोड़ा सा एनर्जी लो है क्योंकि मैंने सुबह ही आपको बताया था क्लास में मेरा फीवर है कल से, पता नहीं कैसे हो गया फीवर, देखते हैं। चलो, मेडिसिन खाया लिया है मेडिसिन, लेकिन फिर भी थोड़ा सा वीक फील हो रहा है, लेकिन क्लास हम आप लोगों की लेंगे ही लेंगे। The new variety of rice was patented by a foreign company. Through such varieties have been present in India for long time. बासमती, बासमती होगा ना, और क्या हो सकता है, बासमती होगा। 27 स्पीसीज वैरायटी यहाँ, क्या यार, 27 वैरायटी का जो है 27 वैरायटी का बासमती राइस पाया जाता है इंडिया में। In India, organization responsible for assembly safety introducing genetically modified GAC होता है, GAC ढूंढ लो, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी कहाँ पर है? ऑप्शन ए नहीं, ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन डी पे है, यही होगा। लास्ट के 2 क्वेश्चन, उसके बाद खत्म। यूज ऑफ बायो रिसोर्सेज बाय मल्टीनेशनल कंपनीज एंड ऑर्गेनिज्म, बायोपायरेसी कहलाता है। बायोपायरेसी ढूंढ लो कहाँ पर है, ये देखो ऑप्शन बी पे बायोपायरेसी, ऑप्शन बी पे। चलो, आज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ इंडिया रेगुलेट्स जीएम रिसर्च, जीएसी होता है यानी कि जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, ढूंढ लो कहाँ पर है, फर्स्ट ऑप्शन पे ही है। तो समझ गए, ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में से टोटल आपको 3 क्वेश्चन नहीं, 3 टॉपिक आपको अच्छे से पढ़ना होगा। कौन कौन सा? एक है जो गोल्डन राइस, ठीक है, गोल्डन राइस का जो ऑप्शन है, उस टॉपिक है, उसे आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। टॉपिक नहीं, उसका एक लाइन लिखा है, गोल्डन एल्गी, एक गोल्डन, पता नहीं क्यों मैं बार गोल्डन एल्गी बोल जाता हूँ। गोल्डन राइस, विटामिन ए पाया जाता है, ठीक है, विटामिन ए पाया जाता है। और क्या, और जो है मैलिडोनिया इनकॉग्नेसिया यानी कि निमाटोड जो है, निमाटोड का वो टॉपिक को अच्छे से पढ़ना। RNAi यानी कि RNA इंटरफेरेंस जो है, उसे अच्छे से पढ़ना, ठीक है। और एक कौन सा टॉपिक था, हाँ, जीन थेरेपी, जो जीन थेरेपी जो है उसे आप अच्छे से पढ़ना, ठीक है। ये जो तीनों टॉपिक है, ये 3 टॉपिक को अच्छे से पढ़ लेना, आपका काम जो है इस चैप्टर में से हो जाएगा। क्योंकि देख रहे हो ना, ये 3 टॉपिक से ही लगभग हर क्वेश्चंस थे। मैंने आपको नोट्स पे अपने जितना लिखा है, ये चैप्टर में से वहीं से क्वेश्चन आएगा, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। एनसीईआरटी को भी पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ नोट्स को मेरे पढ़ लेना, मैंने जो भी पढ़ाया, ठीक है, उससे ही आपका काम हो जाएगा। वहीं से आएगा, अगर आएगा क्वेश्चन तो, अगर वहाँ से नहीं आया तो मान लो नीट पे इस चैप्टर में से क्वेश्चन ही नहीं आएगा, ठीक है। ऐसा नोट्स मैंने बनाया है। तो वीडियो को अगर पसंद है तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और लाइक कर देना चाहो तो, और अगर मर्जी हुई तो थोड़ा शेयर भी कर देना। देखिए दोस्तों, लाइक करना, क्योंकि लाइक अगर आप करोगे ना तो हमें भी एक मोटिवेशन मिलता है कि नहीं, आप लोगों ने मुझे मेरे पढ़ाने को पसंद कर रहे हो, और एक जो है ना, क्या बोलते हैं, यानी कि जो एक भार आ जाता है अपने ऊपर, मुझे हिंदी टर्म याद नहीं आ रहा है, तो एक मैंने कि जुनून महसूस होता है कि नहीं, मुझे करना है, मुझे और भी बेहतर करना है आप लोगों के लिए, ठीक है ना। तो चलो, हो सके तो लाइक कर देना। आज की सेशन को यहीं पर करते हैं समाप्त। आप लोगों से मिलते हैं मेरी अगली वीडियो पे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। अलविदा मेरे दोस्तों।